नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र सर स्वागत करता हूं आपको यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट साइंस कोचिंग सेंटर पर। आज मैथ के एक ट्रिकली हिसाब बता रहा हूं और कुछ 10वीं क्लास के क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण से संबंधित जो बोर्ड परीक्षा में आने वाला है उसके बारे में बता रहा हूं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। तो देखिए, एक प्रश्न है 2 के पावर x इंटू 3 के पावर y इंटू 5 के पावर z, इतना का मान दिया हुआ है 9000। तो x y z का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 9000 को खंड करेंगे। 9000 के खंड करेंगे तो खंड करने का भी ट्रिक हम लोग अपनाएंगे। कहेंगे एक 10 में 2 गुने 5 होता है। 10 में 2 गुने 5 होता है। इसका मतलब एक जीरो जब रहता है तो 1 5 होता है, तो 3 जीरो है, तो इसमें 3 गो 2 हो जाएगा और 3 5 हो जाएगा। और 9 के खंड करेंगे तो 3 गुणे 3 यानी 3 के आसपास 3 2 हो जाएगा। यानी 9000 का जब हम खंड करेंगे तो 2 के पावर 3 होगा, 5 के पावर 3 होगा और 3 के स्क्वायर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि 2 के पावर x इंटू 3 के पावर y इंटू 5 के पावर z बराबर 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 3। ध्यान देना है, सबसे पहले 9000 को हम लोग खंड किए। 2 के पावर 3, 5 के पावर 3 और 3 के पावर 2 आया, तो 9000 को हम खंड करके लिख दिए। जैसे दिया हुआ है 2 के पावर x इंटू 3 के पावर y इंटू 5 के पावर z बराबर 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3 है। तब हम लोग तुलना करेंगे। इसलिए तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो आधार बराबर है तो पावर भी बराबर होगा। तो इस तरह से x बराबर 3 आया, x का मान 3, y का मान 2 और z का मान भी 3 आया। इस तरह से x y z का मान आसानी से हम लोग निकाल लेते हैं। आगे पूछे 10वां के द्विघातीय सूत्र के बारे में हिसाब बता रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, एक 10वां क्लास के द्विघात समीकरण लिए हैं 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4y 0। इसमें हम लोग को निकालना है, पहला में विवेचक, दूसरा में मूल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग पहचानते हैं कि द्विघात समीकरण में x स्क्वायर के जो गुणांक होता है उसको a से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर a बराबर a का मान 3 है। x से गुणांक को b कहते हैं, इसलिए x बराबर b बराबर 7 एवं कांस्टेंट राशि को c कहते हैं, तो c बराबर 4 आया। फिर से ध्यान देना है, सबसे पहले a b c की पहचान समझना है। x स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं और कांस्टेंट राशि को c कहते हैं। तो x का गुणांक 3 है तो a का मान 3 आया, x से गुणांक 7 है तो b का मान 7 आया और c का मान 4 आया। अब हम लोग को पहला में विवेचक निकालना है। विवेचक को d से शुरू करते हैं और विवेचक बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। यानी d बराबर सूत्र बैठा है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान 7 है तो 7 के स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 3 है और c का मान 4 है। हल करेंगे 7 7 49 माइनस 4 4 का 16 16 48। 49 में से 48 घटेगा, बचेगा a। अब एक आंसर यही हो गया। पहला में सिर्फ विवेचक निकालना था, दूसरा इसका मूल्य निकालना है। तो मूल्य बराबर सूत्र हम लोग जानते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब ध्यान देना है, माइनस जो कहते हो और b का मान 7 है, प्लस माइनस
रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 1 आया है, बटे 2 गुने a का मान तो ध्यान दीजिए -7 प्लस माइनस रूट 1 अब बटे 2 गुने a का मान 3 है। अब हम लोग को ध्यान देना है कि -7 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 अब बटे 2 गुने a था, तो 2 गुने a, तो ध्यान देना है 2 गुने 3 यानी 2 गुने 3 का मतलब हो गया 6। अब एक बार यदि लेके चलते हैं -7 अब प्लस 1 बटे 6 बराबर -7 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा -6 बटे 6, 6 से 6 कैंसिल यानी -1। अब यदि लेके चलते हैं हम लोग -7 माइनस 1 बटे 6, तो ध्यान देना है -7 और -1 जोड़ेंगे तो -8 अब बटे 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6 4 दूनी 8 यानी -4 बटे 3। इस तरह से ये परीक्षा में निश्चित ही आने वाला है, अच्छे समझना है। धन्यवाद।